आइए, जीरो फिजिक्स चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं 11th क्लास के फिजिक्स का पहला पाठ आपका है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको लेक्चर क्लासेज में बहुत सारी बातें बताई होगी। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के यूट्यूब में जीरो फिजिक्स में जा कर के आप लिखिएगा 11th फिजिक्स लेसन वन के लेक्चर क्लासेज के रूप में 1 2 3 पार्ट करके डाला गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपका रिटेन क्लास होगा जिसको मैं इस तरह से ही करा दूँगा, जिसको आप नोट वगैरह भी कर सकते हो। तो देखिए, भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में हमको पढ़ना है। पहला टॉपिक है आपका विज्ञान क्या है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा टॉपिक भौतिक विज्ञान। इसके बाद तीसरा टॉपिक है भौतिक विज्ञान की अन्य शाखाओं में क्या संबंध है। इसके बाद है चौथा टॉपिक गणित और भौतिकी में क्या संबंध होता है। अगला है रसायन विज्ञान और भौतिकी में क्या संबंध है, जीव विज्ञान और भौतिकी में क्या संबंध है, खगोल विज्ञान और भौतिकी में क्या संबंध है। इसके बाद हमारे समाज जो होता है, समाज और भौतिकी के बीच में क्या संबंध है। ये टॉपिक हो गए आपको कितने, 8 टॉपिक हो गए। इसके बाद और टॉपिक है इसमें कि खगोलीय विज्ञान। खगोल विज्ञान तो बताएं 7 नंबर में कि आपको पढ़ना है खगोल विज्ञान। कौन सा, खगोल विज्ञान और भौतिकी। इसके बाद समाज और भौतिकी। और अंतिम टॉपिक होता है प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ मौलिक बल हैं, ठीक है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ मौलिक बलों का भी अध्ययन करेंगे हम, और कुछ वैज्ञानिकों के नाम जो कि हम एक वीडियो में आपको दे चुके हैं। कुछ वैज्ञानिकों के नामकरण वगैरह कराया जा चुका है, तो आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान क्या है, आइए पूरी जो लिखा गया वाक्यांश है उसके बारे में हम आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ जो है आपका विज्ञान है यानी कि साइंस। साइंस जो है यूनानी भाषा के शब्द सीओ से बना है। साइंस किससे बना है, यूनानी भाषा के। मैं आपको दिखाते चलता हूँ। साइंस यूनानी भाषा के शब्द सीओ से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। साइंस यूनानी भाषा के शब्द सीओ से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। और जानना ही शब्दों से, साइंस अंग्रेजी में जिसको हम बोलते हैं यूनानी भाषा के शब्द सीओ। सीओ मतलब एस, यहाँ मैं आपको बता दूँ SCIO सीओ से मिल करके बना है। और सीओ का अर्थ होता है जानना। सीओ का अर्थ क्या होता है, जानना होता है। और जानना शब्द यानी कि नो अर्थात नॉलेज से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति करना या ज्ञान को ग्रहण करना, जिसको हिंदी में नामकरण दिया गया विज्ञान। और विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है B+ ज्ञान। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, B+ ज्ञान होता है, ठीक है। यहाँ दिया गया है B+ ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। B+ ज्ञान अर्थात क्या, विशिष्ट ज्ञान होता है। तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है B+ ज्ञान या अर्थात विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान यानी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी तरह के हम अगर कोई भी ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं और उसका बेहतर अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष या नियम तक पहुंचते हैं, तो उस तरह के शब्दों को ही विज्ञान माना जाता है, ठीक है। तो ये विज्ञान का एक परिभाषा हो जाएगा, जिसको मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बताया है। इसके बाद अगर विज्ञान की हमें डिफिनीशन देना हो, वो तो उद्गम था, इसके बाद हमें डिफिनीशन देना हो तो हम कह सकते हैं तो प्रायोगिक परीक्षणों, क्या, प्रायोगिक परीक्षणों एवं ग्राह्य तर्कों पर आधारित। प्रायोगिक परीक्षणों एवं ग्राह्य यानी कि उचित तर्कों पर आधारित क्रमबद्ध तथा सूत्रित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। कह रहे हैं कि विज्ञान क्या है, तो प्रायोगिक परीक्षणों एवं ग्राह्य अर्थात उचित तर्क। कैसा तर्क, उचित तर्क पर आधारित क्रमबद्ध। ये क्रमबद्ध है, आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेंगे, देख लेंगे ये क्या लिखा गया है, क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध तथा सूत्रित
सूत्रित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। कोई भी पदार्थ के बारे में अगर जानकारी रखे, किसी वस्तु के बारे में जानकारी रखे, या किसी भी तरह की समस्याओं के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं, उसके बारे में आप बेहतर ज्ञान रखते हैं, सूत्रित और सुसंगठित ज्ञान रखते हैं, तो उसे ही विज्ञान माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा आपका टॉपिक हो जाएगा इसमें कि भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक हो जाएगा क्या, भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे भौतिक विज्ञान क्या है। यहाँ देख लीजिए आप, भौतिक विज्ञान है। देखिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है यूनानी भाषा के शब्द, फिजिक्स कौन सी भाषा, यूनानी भाषा के शब्द से मिल कर के बना है। ठीक है, फिजिक्स यूनानी भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है। कौन सा शब्द है, फ्यूसिस, PHEUSIS है। फ्यूसिस PHEUSIS है, फ्यूसिस से मिल कर के बना है, जिसका अर्थ होता है, क्लियर कर दिया मैंने, फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्रकृति बोलना है। क्या बोलना है, प्रकृति, क्या, प्रकृति। इस तरह से हम लिखेंगे। फिजिक्स जो है यूनानी भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ किस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति, ध्यान देंगे। ठीक है, प्रकृति थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखावट हो रहा है, तो मैं इसको क्लियर करूँगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, प्रकृति हो जाएगी ठीक है। तो देखिए प्रकृति, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अब ध्यान देंगे इस बात को। तो कहा गया कि फिजिक्स जो है यूनानी भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है, फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य है प्रकृति। और संस्कृत में भी प्रकृति के लिए बहुधा प्राकृतिक शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, संस्कृत में प्राकृतिक शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जानना ये है कि संस्कृत में जो प्रकृति के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भौतिक शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी जो प्रकृति शब्द है उसको संस्कृत में प्राकृतिक शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है, उसको संस्कृत में क्या, प्राकृतिक शब्द के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कौन से शब्द, प्राकृतिक शब्द के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है यूनानी भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है प्रकृति, और प्रकृति जैसे शब्दों से ही भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इससे भौतिक विज्ञान जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है, यहाँ हम कर सकते हैं। अगर इसके डिफिनीसन हमको देना हो, क्या देना हो, डिफिनीसन देना हो, तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की, भौतिकी जो है प्राकृतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। यही नहीं, एक और हम इसका डिफिनीसन दे सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की परिभाषा क्या होगा। यहाँ दूसरे शब्दों में आप देख लेंगे कि जो है भौतिकी की परिभाषा क्या होगा, यानी भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कह रहा है दूसरे शब्दों में कि दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड की जो समस्त वस्तुएं होती है वो ऊर्जा और द्रव्यों से मिलकर के बनी होती है। ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर के बनी होती है। किससे, आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ये कम हो गया है, आप यहाँ देख लीजिए। हाँ, कह रहा है कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं जो है द्रव्य और ऊर्जा से, द्रव्य और
ऊर्जा से मिलकर के बनी होती है। द्रव्य और ऊर्जाओं के बारे में जो हम पारस्परिक अध्ययन करते हैं, द्रव्य और ऊर्जाओं के बारे में जो क्या करते हैं, पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। द्रव्य और ऊर्जाओं के बारे में जो पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि देखिए, ब्रह्मांड की जितने भी वस्तुएं होती है वो द्रव्य और ऊर्जाओं से मिलकर के बनी होती है। किससे? द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर के बनी होती है। और द्रव्य यानी कि पदार्थ हो गया, और किसी भी पदार्थ में एनर्जी होता है। तो जो द्रव्य हो गया और जो ऊर्जा हो गया, द्रव्य और ऊर्जाओं के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, जो पारस्परिक अध्ययन करते हैं, यानी द्रव्य ऊर्जा या ऊर्जा द्रव्य, दोनों के बीच में जो अध्ययन किया जाता है उसी को बोला जाता है भौतिक विज्ञान। या पहले जो हम परिभाषा पढ़े थे उसमें ये कहा गया है कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें प्रकृति और उसके अंतर्गत जितने भी नियम आते हैं, प्रकृति और प्रकृति में उत्पन्न होने वाली तमाम नियमों के बारे में, तमाम घटनाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को ही भौतिक विज्ञान कहा जाता है। क्लियर हो गया है? इसके बाद चलिए हम देखते हैं भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से क्या संबंध होता है। हमारा जो भौतिक विज्ञान है उस भौतिक विज्ञान का अन्य विज्ञान की अन्य शाखाओं के बीच में उसका क्या संबंध है। ठीक है, तो मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले आपको क्लियर कर दूँ कि भौतिक विज्ञान, भौतिकी जो है वह प्राकृतिक जगत का, भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का क्या है? मूल विज्ञान है। अतः विज्ञान की सभी शाखाओं में उपयोगी है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का एक मूल विज्ञान है, इसी की वजह से यह विज्ञान की सभी शाखाओं में उपयोगी है। विज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन एवं विकास में भौतिकी के मूलभूत नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। भौतिकी के मूलभूत नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है। क्या आवश्यक है? भौतिकी के अगर नियम, सिद्धांत और ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि विज्ञान की हर एक शाखाओं में भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी को मूलभूत विज्ञान माना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में जो है भौतिकी एक प्रकार की मूलभूत विज्ञान के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा भौतिकी और विज्ञान के बीच में संबंध रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम केवल 3 टॉपिक क्लियर करेंगे और ये आपको YouTube से मिल जाएगा, जिसमें हम रिटेन लेक्चर लेसन 1 के रिटेन 1, 2, 3 करके डालेंगे और विशेष यानी शेष जो टॉपिक होंगे वो अगले पार्ट यानी पार्ट 2 में कराए जाएंगे। तब तक आप देखते रहिए जीरो फिजिक्स चैनल। धन्यवाद। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में।